अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 2 फरवरी 2022 है और आज दिन है बुध का। जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो के अंदर बात करता हूं कि पूरे खित्ते के अंदर कशीदगी ही कशीदगी है। आप यूक्रेन से शुरू करें, आप ताइवान तक जाएं, आप लद्दाख से शुरू करें, कश्मीर तक आएं, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देखें, आप यमन से सऊदी अरब तक जाएं और फिर यूएई तक जाएं, इसराइल तक जाएं, आपको हर तरफ जंग का मैदान सजा हुआ नजर आएगा। इस वीडियो के अंदर हमने यूएई यमन के हवाले से बात करनी है कि किस तरह मशरिक़ वस्ता के अंदर एक नई जंग शुरू हो चुकी है। देखिए, यमन के हौसी बागी मुट्ठी भर बागी हैं और उन्होंने हमारे मुअज़्ज़ज़ इस्लामी मुल्क जिसमें यूएई भी है, जिसमें हमारा मुक़द्दस इस्लामी मुल्क सऊदी अरब भी है, इनको तिगनी का नाच नचा दिया है। 6-7 सालों से अरब हौसियों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुए और अब इन हौसी बागियों ने यूएई को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब पिछले एतवार को तो हद ही हो गई कि जब अपना ये आए हुए थे इसराइल के सदर साहब यूएई के दौरे पर, उन्होंने तब हमला कर दिया। उसके बाद यूएई को लगा कि अब बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, सारी हौसी हदें पार कर चुके हैं, अब इनसे निपटना होगा। जैसे कि मैं कह चुका हूं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ अरब ममालिक तो इस काबिल नहीं हैं कि वो हौसियों से निपट सकें। अब वो 2 मुल्कों से मदद ले रहे हैं, नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 इसराइल। खबरें आपके सामने रख लूं। पहली खबर उर्दू जुबान के अंदर है, अमेरिका का जंगी बैरी बेड़ा और लड़ाका तैयारे अमारात भेजने का ऐलान। दूसरी खबर एनडीटीवी की है, यूएस टू सेंड वारशिप फाइटर जेट्स टू असिस्ट यूएई आफ्टर यमन हुती अटैक्स। ये जी अल जजीरा की खबर है, यूएस टू सेंड डिस्ट्रॉयर फाइटर जेट्स टू यूएई एम्ड हुती अटैक्स। 17 जनवरी को पहला हमला हुआ था अबू धाबी पर, 6 लोग जख्मी हुए थे, 3 मारे गए थे, 2 का ताल्लुक हिंदुस्तान से था, 1 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। उसके बाद एक और हमला हुआ जो कि नाकाम बना दिया गया और उसके बाद ये पीर के दिन और एतवार के दिन हमले किए गए हौसियों की जानिब से, जब आइजक हेर्ज़ग इसराइली सदर यूएई के अंदर मौजूद थे। उसके फौरी बाद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान जो कि यूएई के क्राउन प्रिंस हैं, वो पेंटागन से राब्ता करते हैं। पहले वो पाकिस्तान से भी राब्ते करते हैं। पाकिस्तान मुजम्मत करता है इस सारे मामले की और ज़ाहिर है पाकिस्तान इस सारे मामले में खुद को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहता। डायरेक्ट कॉल की जाती है पेंटागन के अंदर, जो उनके लॉयड ऑस्टिन हैं जो कि सेक्रेटरी हैं पेंटागन की, उनसे बात होती है और उनसे मदद मांगी जाती है कि अब अमेरिका ही हमें बचा सकता है हौसी बागियों से। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि हम इस सारे मामले में न्यूट्रल हैं, ना हम हौसियों की हमायत करेंगे ना हम अरबों की हमायत करेंगे, लेकिन हौसी एक अकेली जमात है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा उनके पीछे किसी मुल्क का हाथ है तो वो ईरान है और ये सारी दुनिया खुल्लम खुल्ला कहती है। लेकिन अरबों के पास कई एक मुल्क है और हर तरह का असला है, उसके बावजूद अरबों को अमेरिका की मदद की ज़रूरत पड़ी है। ख़ासतौर पे यूक्रेन के मामले को लेकर जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है, उस इजलास के अंदर यूएई हमायत करता है अमेरिका की कि यूक्रेन पर बात होनी चाहिए और उसके बाद यूएस को पता चलता है कि अब दोबारा हमारा यूएई हमारी तरफ वापस आ रहा है। पिछले कुछ महीनों से यूएई और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो गए थे। अमेरिका ने बेचने थे 35 F-35 तैयारे और यूएई ने लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम 80 राफेल खरीद लेंगे फ्रांस से, हम आपसे नहीं खरीदते, आप तो पाबंदियां लगाते हैं। लेकिन अब ये इंकशाफ हो रहा है कि दोस्ती हो गई है और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका अब इस खित्ते के अंदर भी अपने फाइटर जेट्स और वारशिप्स जो हैं वो भेज रहा है। यानी हर तरफ अमेरिका पूरी जंग की बसात बिछाता जा रहा है। ये और बात है कि जब मैं
मैं अपनी वीडियो के अंदर बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि जी झूठ बोल रहा है, देखो जी व्यूज लेने के चक्कर में जंग, हर तरफ जंग छेड़ी रखते हैं यूट्यूब पर। लेकिन ये एक्चुअल में सूरत हाल आपके सामने कई एक खबरों से मैंने रख दी है। अच्छा जी, एक और खबर, अल जजीरा की खबर है, यूएस सेज इट फायर्ड मिसाइल्स ड्यूरिंग लेटेस्ट हुती अटैक्स ऑन यूएई। अमेरिका कहता है कि यूएस का जो पैट्रियट सिस्टम है उसके जरिए हमने जो अबू धाबी पर अटैक हुए थे, उसके बाद हमने अबू धाबी के साथ मिलके, यूएई के साथ मिलके हौसियों पर अटैक किए हैं। अब ये बड़ी खतरनाक खबर है, बहुत खतरनाक खबर है, क्योंकि जब जो बाइडन आया था, जो बाइडन ने कहा था हम यमन के अंदर होने वाले मुजालम की मजम्मत करते हैं, हम इससे निकल रहे हैं, और उन्होंने हौसियों को आलमी टेररिस्ट की लिस्ट से भी निकाल दिया था। अब अमेरिका ने यूएई के साथ मिलकर हमले किए हैं हौसियों पर पैट्रियट के जरिए, और इस वक्त साउथ कोरिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी डिप्लॉयड है यूएई के अंदर। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर, एक महीना पहले मैंने आपको बताया था कि यूएई मुज़ाकरात कर रहा है, या सादा लफ्ज़ों में मिन्नतें कर रहा है इसराइल की कि आप हमें आयरन डोम दे दें। इसराइल मान नहीं रहा। इसराइल कहता है कि तब देंगे जब आप हमारी मदद करेंगे ईरान के खिलाफ। अब द टाइम्स ऑफ इसराइल, बहुत बड़ा अदारा इसराइल का, वो खबर लगा रहा है, इसराइल सेड रेडी टू सेल आयरन डोम टू यूएई, बिल्ड रीजनल डिफेंस अगेंस्ट ईरान। इस जुमले पर गौर कीजिएगा, इसराइल क्या कहता है? इसराइल कहता है रेडी टू सेल आयरन डोम टू यूएई, बिल्ड रीजनल डिफेंसेस अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट ईरान। ईरान के खिलाफ वो दे रहे हैं ताकि यूएई ईरान के खिलाफ जंग में मदद करे इसराइल की, और इसराइल ईरान से अगर यूएई पर हमला होने का खदशा हो तो उनके पास आयरन डोम हो जो कि ईरानी हमले को रोक ले। पहले इस सारी जंग से यूएई बचता बचाता आ रहा था। पिछले महीने यूएई ने अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी भेजा था ईरान, और जब निफ्ताली बेनेट ने पिछले महीने दौरा किया था यूएई का, तो उन्होंने इनकार कर दिया था निफ्ताली बेनेट का साथ देने से ईरान के खिलाफ। लेकिन अब हमले हुए हैं, तो इस मौके से इसराइल ने फायदा उठाया। जो तेहरान टाइम्स ने कल मैंने आपके सामने रखा था, आर्टिकल लगाया था कल या परसों, कि यूएई फॉल्स इन ट्रैप, कि वो इसराइल के ट्रैप के अंदर, जाल के अंदर जो है वो आ चुका है। अब इस आर्टिकल के अंदर एक और बड़ी खतरनाक खबर लिखी गई है। वो कहते हैं कि चैनल 12 रिपोर्ट ये करता है कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि आयरन डोम सऊदी अरब को बेचना है या यूएई को बेचना है। कहते हैं कि ये भी खबरें चल रही हैं कि ऑलरेडी इसराइल सऊदी अरब को आयरन डोम बेच चुका है, लेकिन इसकी वो कहते हैं कि जो है वो मुजम्मत की गई है, या इसको डिनाई किया गया है, इसको डिनाई किया गया है। देखें ना ये, however according to channel 12 news, a decision has not yet been made by Israel whether the Iron Dome system will be sold to UAE or the Saudi Arabia. Israel has denied previous reports that it has already provided Riyadh with the defense system, के पहले से ही सऊदी अरब को ये सिस्टम प्रोवाइड कर दिया गया है। अब यूएई को बेचना तो समझ में आता है, हमारे मुअज़्ज़ज़ इस्लामी मुल्क यूएई को ये बेचना समझ तो आता है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को बेचना, सऊदी अरब को बेचना, ये समझ से बाहर है। और खैर ये सारी रिपोर्टिंग जो है वो इसराइल का, टाइम्स ऑफ इसराइल कर रहा है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि हौसियों की जानब से जो है वो आ चुका है बयान, जब हेर्ज़ग दौरे पर था और हमला किया गया, तो वो कहते हैं कि ये डायरेक्ट अटैक हेर्ज़ग पर नहीं था, ये अटैक इसराइली सदर पर नहीं था। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आई कि नहीं जी ये इसराइली सदर को टारगेट बनाने की कोशिश की गई है, इसराइली सदर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, इसराइली सदर की जान खतरे में थी। उन्होंने कहा नहीं, डायरेक्ट अटैक तो नहीं था, लेकिन हमने ये जवाब ज़रूर दिया है, ये पैगाम ज़रूर दिया है
کہ اگر ابو دھابی اور دبئی جو ہے وہ اسرائیلی زائنسٹ ہمارے دشمن کی زائنسٹ رجیم کی حمایت کرے گا اور ان کی خدمت میں لگے ہوں گے یہ دونوں شہر، تو پھر یو اے ای کو ہم اپنا دشمن سمجھیں گے اور ہم ان کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ خیر، سعودی عرب، امریکہ، یو اے ای اور اسرائیل ایران اور حوثیوں کے خلاف باقاعدہ محاذ سجا چکے ہیں۔ امریکی اسلحہ، امریکی طیارے اور اسرائیلی آئرن ڈوم عربوں کو ملنے جا رہا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔